कि मुझे किसी से मोह नहीं है, मेरा नाम ही विदेह। महाराज जनक को किसी से मोह नहीं है, पर आज मेरा ये मन इनके प्रति आकर्षित हो रहा है, मेरा मन इनके प्रति खिंच रहा है। और गुरुदेव आप भली प्रकार से जानते हैं कि ये मेरा मन किसी के प्रति आकर्षित होता है तो केवल केवल ब्रह्म के प्रति होता है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि किसी के राजकुमार नहीं, अवश्य कहीं ये ब्रह्म तो नहीं। राजन तुमने ठीक पहचाना, इन्होंने महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लिया, बंधन करके ठहरने की उचित व्यवस्था करके और महाराज जनक अपने राजभवन में चले गए। तदुपरांत विश्वामित्र जी आज राम लक्ष्मण के साथ मिथिलापुरी में वास कर रहे हैं। एक दिन विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण से कहा, बेटा इस मिथिलापुरी को निहार के आओ ना, आए हो तो मिथिलापुरी को भी तो देख लो ना, है आए हैं वृंदावन में तो श्री जी की मंगला भी करें रोज, ये अवसर बार बार थोड़ी मिलता है। बिहारी जी दर्शन करें, राधा वल्लभ जी दर्शन करें, सेवा कुंज करें, निधिवन करें, तो आए हैं तो उसका लाभ भी तो लेना। तो इसलिए आप जाकर के मिथिलापुरी को निहार करके आओ, देख के आओ। गुरु की आज्ञा श्रोधार की और दोनों भाई आज मिथिलापुरी को निहारने के लिए चल पड़े, देखने के लिए चल पड़े। मिथिला वासियों को जब पता चला कि राम लक्ष्मण आ रहे हैं तो इन्हें निहारने के लिए, इन्हें देखने के लिए, इनके दर्शन करने के लिए नर नारी बाल वृंद दौड़ रहे हैं। और राजन इस प्रकार से दौड़ रहे हैं जैसे कि धाये धाम काम सब त्यागी, 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 मनोरंग निधि लूटन लागी, मनोरंग निधि लूटन लागी, युवती भवन झरोकन लागी, युवती भवन झरोकन लागी, युवती भवन झरोकन लागी, युवती भवन झरोकन लागी, निरखै राम रूप अनुरागी, निरखै राम रूप अनुरागी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय, श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद जय। इस प्रकार से दौड़ रहे जैसे धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। जैसे धनहीन को जब धन कहीं मिलता है तो उसे लेने के लिए दौड़ पड़ता है। मिथिला की जो युवतियां हैं, कोई तो भवन के झरोकाओं से झांक रही हैं, कोई खिड़की से तो कोई तो दरवाजे से खड़ी खड़ी ही निहार रही हैं। और जैसी जिसकी जो भावना है उस भावना अनुसार दर्शन कर रही। कोई कहे अरे बहन ये अत्यंत सुकुमार है, तो कोई कहे नहीं नहीं देखे भी मैं सुकुमार है पर हैं बड़े शक्तिशाली बलशाली। माने कि वो कैसे? अरे मैंने सुनो है कि विश्वामित्र जी के साथ जब आ रहे थे ना तो मार्ग में ताड़का मिली, तो यह सांवले ने ताड़का को बंद कर दियो, चुवाऊ को बंद कर दियो। तो अगली कहे अरे पगली ये बंद कहा कर सके हैं, वो तो अपने आप ही मर गई। एक बोली नहीं नहीं इनके अंदर बड़ो बल है, शक्ति है, और इतना ही नहीं ये बहुत बड़े जादूगर भी हैं। अगली सखी ने पूछा जादूगर वो कैसे? अरे ये तो निश्चित है ही कि ये शक्तिशाली बलशाली है, देखे भी में सुकुमार है केवल। और जादूगर इसलिए कि मैंने सुनी है कि जब विश्वामित्र जी के आश्रम पर से मिथिलापुरी की ओर आ रहे थे तो मार्ग में गौतम ऋषि को आश्रम मिलो। गौतम ऋषि की पत्नी उन्हीं के शाप से शिला बनी हुई पड़ी हुई थी, वही सांवले ने जैसे ही पैर से स्पर्श किया तो वो शिला से नारी बन गई। अब बहन तू ही बता, ऐसे कार्य तो कोई जादूगरी कर सके? कोई कहे बहन सच कहूं तो ये सीता जी की योग्य वर है, कितने सुंदर हैं, कितनी दिव्य मनोहर इनकी छवि है।
तो कोई कहे बहन महाराज जनक ने बड़ी कठिन प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष का भंजन करेगा उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा, तो ये सुकुमारी ये भंजन नहीं कर पाएंगे। तो अगली कहती है नहीं नहीं बहन, यदि एक बार महाराज जनक ने इनको देख लिया निहार लिया तो वो अपनी प्रतिज्ञा को ही भूल जाएंगे और कह देंगे कि मैं तो अपनी बेटी को विवाह राम जी के साथ करूंगा। तो कोई कहे नहीं नहीं बहन, जनक जी देख नहीं लेंगे, अरे वो तो इनसे मिल चुके हैं। फिर भी महाराज जनक ने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं किया। कोई कहे बहन यदि मेरो ऐसा कोई जब तब पुण्य हो तो मेरो विवाह के साथ हो। तो कोई कहे कि मेरो तो अब गोनो ही है विवाह हो, तो मैं तो बेबस हूं। कोई कहे कि हमारो जितनो भी पुण्य है हमारो सत्कर्म है सब इन्हें प्राप्त है जाए, पर ये धनुष का भंजन कर दे। यदि ये धनुष का भंजन कर देंगे तो जानकी जी का विवाह इनके साथ हो जाएगा, और जानकी जी के साथ जब इनका विवाह होगा तो इस मिथिलापुरी से इनका संबंध जुड़ जाएगा, फिर इनकी ससुराल हो जाएगी। और इस नाते से कभी कभी तो ससुराल में आएंगे ही, और जब जब आएंगे तो इनके हमें दर्शन होते रहेंगे। यहाँ भाव वही है, कौन सा कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखिए तिन तैसी, प्रभु मूरति देखिए तिन तैसी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसी जिसकी भावना है उस भावना के अनुसार ही प्रभु के इन्हें दर्शन हो रहे हैं। जैसी भावना है उसी भावना से दर्शन होते हैं, जिस भावना से हम भजते हैं उसी भाव से भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं। मिथिलापुरी को निहार करके गुरु जी के पास आए। रात्रि को जब गुरु जी विश्राम करते तो दोनों भैया गुरु जी के चरण सेवा करते हैं, चरणों को दबाते हैं। बहुत रात हो जाती तो गुरु जी कहते अब आप लोग भी विश्राम करो। फिर राम जी विश्राम करते तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण सेवा करते हैं। और रात अधिक होती तो राम जी कहते लखन अब थोड़ी देर तुम भी विश्राम कर लो। तब लक्ष्मण जी सोते सबके बाद में, और जगते कब है सबसे पहले। यही तो सेवक का धर्म है, सबके बाद में सोना और सबके पहले जाग जाना, उठ जाना। एक दिन उन्होंने पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण को पुष्प लेने के लिए ठाकुर जी की सेवा के लिए भेजा, और वहां जाकर के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने वहां के माली को संबोधन किया। क्या संबोधन किया होगा, क्या कहा होगा उनको?